हरिओम। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर, जय जगदम्ब, जय उमिया। वंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरंधरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय, अभी तो सब अध्यायों का रहस्य आपके सामने शुरू करेंगे, लेकिन वो जो आदत हो गई है इसलिए बोल लेता हूँ कि अध्याय, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्य की चर्चा करेंगे। आइए, हम चर्चा यही कह रहे थे कि जो कुछ भी है वो ब्रह्म है, जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह मायामय है। वास्तव में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ, तत्त्वमसि। तो इन्हीं का स्पष्टीकरण इस प्रकार भी किया जा सकता है। आइए कैसे करते हैं। इस चराचर जगत में जो कुछ प्रतीत होता है सब ब्रह्म का ही है अथवा ब्रह्म ही है। कोई भी वस्तु एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। कर्म के साधन एवं उपकरण तथा स्वयं कर्ता सब कुछ ब्रह्म ही है। ये चौथे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। चौथा अध्याय और 24वां श्लोक। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। माने मैं ब्रह्म को अर्पण करता हूँ, वही ब्रह्म है। जो मैं घी होम रहा हूँ वो भी ब्रह्म है। जो जिससे घी होमा जा रहा है वो भी ब्रह्म है ना। ए पर्सन हु इज फुली absorbed in Krishna consciousness is source to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, in which the consumption is absolute, and that which is the offered is of the same spiritual नेचर। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्म है। पानी भी ब्रह्म, देने वाला ब्रह्म, पानी जिसमें है वो भी ब्रह्म, जिसको दे रहे हैं वो भी ब्रह्म, जो दे रहा है वो भी ब्रह्म, जो ले रहा है वो भी ब्रह्म। जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए बर्फ के ढेलों को बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल व्याप्त है। बर्फ होता है, चारों तरफ पानी ही, तथा वे ढेले स्वयं भी जल रूप ही है। उसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भीतर एकमात्र परमात्मा ही परिपूर्ण है। हमारी चारे बाजू वृक्ष है, परमात्मा है, जल है, परमात्मा है, आकाश है, परमात्मा है, पृथ्वी है, परमात्मा है, अग्नि है, परमात्मा है। सब कुछ परमात्मा ही है। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, तेज, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो तथा उन समस्त भूतों के रूप में भी वही है, समस्त भूतों के रूप में। तो 13वें अध्याय का 15वें श्लोक में भगवान उसका प्रमाण देते हैं। 13वां अध्याय और 15वां श्लोक। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च यत्। माने जो बही वाला भाग है, अंत वाला भाग है, सब कुछ भगवान ही है। भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें यही सोच के ही पांव उठाना चाहिए, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आइए क्या कहते हैं। द सुपर सोल इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल सेंसेस, yet he is without senses, he is attached, although he is the maintainer of all living beings. He
transcends to modes of nature, and at the same time he is the master of all the modes of material nature. माने जो कुछ भी यह दृश्य वर्ग है उसे मायामय क्षणिक एवं नाशवान समझकर इन सब का अभाव करके केवल उन सब के अधिष्ठान रूप एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है, हाँ, और कुछ भी नहीं है। ऐसा समझते हुए मन बुद्धि को भी ब्रह्म में तद्रूप कर देना चाहिए और परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर उनके अपरोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना चाहिए। यह बात 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। माने एक ही भाव से ही अपरोक्ष ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना है और अपरोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेनी चाहिए। माने मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, यह भाव आने से उसमें कोई बाधा नहीं रहती, भगवान तुरंत मिल जाते हैं। When one's intelligence, mind, faith and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. तो चर अचर सब ब्रह्म है, वह ब्रह्म मैं हूँ, इसलिए सब मेरा स्वरूप है। इस प्रकार विचार कर संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपना आत्मा ही समझना। इस प्रकार साधन करने वाले की दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय कुछ अन्य नहीं रहता, ब्रह्म ही बचता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शून्यमदः शून्यमिदं शून्यात् शून्यमुदच्यते शून्यस्य शून्यमादाय शून्यमेवावशिष्यते। अंत में केवल शून्य ही बचता है और कुछ भी बचता नहीं है। देखिए 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कहना चाहते हैं, योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव च स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव च स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अब देखिए 5वें अध्याय का ये 24वां श्लोक भगवान ने कहा, वन whose happiness is the within, who is the active and rejoice within, and whose aim is inward, in actually the perfect mystic. He is liberated in the supreme and ultimately he attains द सुप्रीम। फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसी को प्राप्त कर लेते हैं। अब 6वें अध्याय का 27वां देखिए, 27वां 6ठे अध्याय का, तो ये रहा 27वां श्लोक। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतमकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो सुख की प्राप्ति होती है और उससे कोई बढ़कर सुख संसार में नहीं है। देखिए ये 6वें अध्याय का 27वां श्लोक था, अध्याय 6 और 6वां श्लोक। इसका कारण यही है कि ब्रह्म सुख सर्वोपरि सुख है, इसलिए ब्रह्ममय होना है, ये कह रहे हैं। देखिए, फॉर हिम हु हैज conquered the mind is the best of friends, but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. तो इसका श्लोक फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः
है ना। छठे अध्याय का 27वां, प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। छठे अध्याय का 27वां श्लोक था। थोड़ी हमने शायद उसमें गलती कर दी। छठे अध्याय का 27वां श्लोक का अर्थ कहना था, ये रहा। द योगी whose mind is fixed on me verily attains the highest purification of transcendental happiness. He is the beyond the mode of patience. He realizes his collective identity with the Supreme, and thus he is freed from all reactions to past deeds. अब अंतिम कहते हैं 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। तो उसमें क्या कहते हैं, चलिए ये रहा 54वां श्लोक का अर्थ। सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, 18वां अध्याय और 54 चतुःपंचाशत्। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो ब्रह्मभूत हो जाता है वो प्रसन्न होता है, कभी सोचता नहीं, कोई आकांक्षा नहीं करता, सब भूतों में वह समान हो जाता है और मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है। वन हु इज दस transcendently situated are once realize the supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed toward every living entity. In that state, he attains प्योर डिवोशनल सर्विस अनटू मी, माने भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो कुछ भी यह मायामय 3 गुणों का कार्य रूप दृश्य वर्ग है, उसको इसके द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं को अपने से पृथक नाशवान एवं अनित्य समझना तथा उनका सबका अत्यंत अभाव करके केवल भाव रूप आत्मा का ही अनुभव करना। अब ऐसे अभाव, अत्यंत सबका अभाव, केवल भाव रूप परमात्मा का अनुभव के विचार कल करेंगे। उसका विचार आज यहीं विराम दे देते हैं। आइए भगवान का थोड़ा सत्संग भजन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ वाणी को विराम देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। उमिया माता जी, उमिया माता जी, जगदम्ब जगदम्ब भारी उमिया मारी, उमिया मारा उमिया भारी कानुनाथ मारु राजा रण छोड़ जे, मेने मने माया लगाड़ी रे, भारी कानुनाथ मारु राजा रण छोड़ जे, मेने मने माया लगाड़ी रे, अभी मने माया लगाड़ी मारा वाला, तूने मने माया लगाड़ी मारा वाला, काने मने माया लगाड़ी रे, द्वारिका नाथ राजा रण छोड़ जे, इन्हें मने माया लगाड़ी रे। माता जगदम्बा गोविंदा हरि गोविंदा 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 हरि गोविंदा 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 जय जय गोविंदा हरि गोविंदा जय गोविंदा गोविंदा
લગાડી રે, ગાયોનો ગોવાળ મારો રાજા રણછોડ, એને મને માયા લગાડી રે, ને મને માયા લગાડી મારા વાલા, તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, કાને મને માયા લગાડી રે, દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણછોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે, ગોવિંદા 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 હરે ગોવિંદા ગોવિંદા હરે ગોવિંદા, મારી ઉમિયા માનો જય જયકાર, ઉમિયા માતાનો જય જયકાર, મારી ઉમિયા માતાનો જય જય, પાખણનો ચોર મારો રાજા રણછોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે, માખણનો ચોર મારો રાજા રણછોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે, તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, તમે મને માયા લગાડી રે, કાને મને માયા લગાડી મારા વાલા, દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણછોડ, એને મને માયા લગાડી રે, મહાકાલી મહાલક્ષ્મી મહાસરસ્વતી હે જગદંબા ઉમિયા માતા મારી, ઉમિયા મારી ઉમિયા માતા મારી, ઉમિયા માતા ઉમિયા, રાધાનો શ્યામ મારો રાજા રણછોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે, રાધાનો શ્યામ મારો રણછોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે, તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, કાને મને માયા લગાડી મારા વાલા, એને મને માયા લગાડી રે, કાને મને માયા લગાડી મારા વાલા, દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણછોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે, ગોવિંદા ગોવિંદા હરિ જગદંબા ગોવિંદા, ગોવિંદા ગોવિંદા ગોપાલ ગોવિંદા ગોવિંદા। आप सबके हृदय में बैठे हुए राजा रणछोड़ को उमा जगदम्बा उमिया को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय उमिया माँ, जय जगदम्बा, जय हो प्रभु, जय हो, जय श्री राम। बरसाने वाले की जय, गीता मैया की जय।